मुंबई में आगामी 15 जनवरी को होने जा रहे महानगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जोर शोर से चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में कांदिवली स्थित ठाकुर कॉम्प्लेक्स के प्रभाग संख्या 24 से भारतीय जनता पार्टी ने स्वाति संजय जायसवाल को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में वर्तमान में महायुति की सरकार है, जिसमें भाजपा, शिवसेना और रिपब्लिकन पीपल पार्टी शामिल है। महायुति सरकार के तहत मुंबई नगर पालिका की सभी सीटों पर संयुक्त रूप से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। इन्हीं रणनीति के तहत कांदिवली विस्तार के ठाकुर कॉम्प्लेक्स वार्ड से स्वाति संजय जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पार्टी नेतृत्व ने स्वाति जायसवाल को समाज के प्रति समर्पित भावना और एक जुझारू महिला नेत्री के रूप में किए गए उनके कार्यों को देखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी है। गौरतलब है कि यह क्षेत्र भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। यहां से भाजपा के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पूर्व में भारी बहुमत से जीत मिली है। वहीं इस क्षेत्र के विधायक अतुल भातखलकर भी भाजपा से हैं। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं का यह दावा है कि महानगर पालिका की यह सीट भी भाजपा की झोली में जाएगी। चुनाव माहौल की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी स्वाति संजय जायसवाल को क्षेत्र की जनता से भरपूर जन समर्थन मिलता नजर आ रहा है। वे लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क कर रही हैं, आम नागरिकों से संवाद कर रही हैं और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए समाधान का भरोसा दिला रही हैं। अब देखना यह होगा कि 15 जनवरी को मतदाता किसे अपना समर्थन देते हैं और किसके सिर पर जीत का ताज सजता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कामया न्यूज नेटवर्क। यहाँ पे ठाकुर कॉम्प्लेक्स में जो है, मैं यहाँ की रहवासी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एक तो बीजेपी की कैंडिडेट और ऊपर से रहवासी, और जो टारगेट रखा गया था कि इस बार 40 के अंदर जो युवा को ज्यादा दिया जाएगा और कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर के जो जिन्होंने काम किया है, जो अपने क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे टिकट मिला है। और मैं यहाँ की समस्याओं को ठाकुर कॉम्प्लेक्स जो भी मेरा वार्ड नंबर 24 का वार्ड है, अपने स्थानीय होने के नाते मैं यहाँ के क्षेत्र को अच्छी तरह से जानती हूँ, यहाँ की समस्याओं को भी अच्छी तरह से जानती हूँ और उसका समाधान भी मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद इस समस्या से जूझ रही हूँ। कोरोना के बाद ये पहला इलेक्शन बीएमसी का हो रहा है, क्योंकि 7 साल से बीएमसी का इलेक्शन नहीं हुआ है। तो नगर सेवक नहीं थे, जो भी काम रुका हुआ है बीएमसी इलेक्शन न होने की वजह से, और लोग इतने, और हमने जो 7 साल का फायदा हमें हुआ है, ये नगर सेवक ना हुआ तो हमें काम करने का मौका मिला। तो हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी काम किए हैं, तो लोग देख रहे हैं कि जब हम नगर सेवक नहीं थे, हम कुछ भी नहीं थे, तो हमने इतना काम किया हुआ है। तो जब हम चुन के आएंगे तो हमारे हाथ और मजबूत होंगे। और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, जो हमारे यहाँ के सांसद है पीयूष गोयल जी, वो भी बीजेपी है, और अतुल जी हमारे आमदार भी। जब बीएमसी में हम भी आ जाएंगे तो कमल हमारा बीजेपी और हमारा इतना मजबूत हो जाएगा कि हम कोई भी काम हमारे लिए मतलब इजी बहुत हो जाएगा। तो इस वजह से हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम काम पूरी सेवा से, निष्ठा से, जो भी जिम्मेदारी हमें मिली है इतने यहाँ की, उसको हम पूरी निष्ठा से, सेवा से करने के लिए तैयार है। 100% हम उसको करके देंगे, क्योंकि हमें सब यहाँ का समस्याओं के बारे में पता है।